हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे अपने चैनल एम सॉल्यूशन पर। मेरा नाम सचिन मौर्य है। हम आप सभी लोगों को, जो भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, जो भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, जिन भी बच्चों का 2026 में बोर्ड एग्जाम है, मैं उन सभी बच्चों को विज्ञान का जो पूरा आपका बुक है, विज्ञान आपकी जो एनसीईआरटी साइंस की जो बुक है, आपको पूरा मैं चैप्टर 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारा आपको मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको मैं बकायदा उसको लिख के पढ़ाऊंगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको कुछ क्यूजेज भी दूंगा, डेली आपको होमवर्क्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कोर्स में हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। सर साइंस क्या है, साइंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी क्या, कैसे हम लोग सर इस तरह से साइंस को कवर करेंगे कि जो हम बोर्ड में 90% से भी ज़्यादा हम स्कोर कर सकें। तो हमारा टारगेट रहेगा स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड को देखते हुए, यानी जो भी हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 2026 में है, तो हम लोग 2025 के लास्ट तक अपने पूरे सिलेबस को, यानी पूरे साइंस की जो बुक है एनसीईआरटी की, हम बार बार करें स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की जो भी बुक है, आपको जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, वही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और यकीनन मानिए, अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं और अपने नोट्स को बनाते हैं और आप उसको रिवीजन करते हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट 100% कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी भी साइंस को पढ़ने में, समझने में कभी बोरियत फील नहीं होगी। आपको इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स विज्ञान की, साइंस की, तो विज्ञान है क्या आखिर, विज्ञान आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्या चीज़ है विज्ञान। तो स्टूडेंट्स, आप जो भी चीज़ें आज दुनिया में देख रहे हो, जो भी आप अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, साइंस ही तो है। यानी विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको आपके चारों तरफ की दुनिया को समझने में मदद करता है। आपके चारों तरफ की जो दुनिया है, क्या चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कोई चीज़ काम कर रही है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग सीखेंगे वो विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीखते हैं। तो हमने एक बचपन में परिभाषाएं रटी होंगी कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान एक सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इस तरह की हम लोगों ने डिफिनीशन रटी है, लेकिन उसका हम लोग मतलब समझते नहीं है। तो अगर हम बेसिकली बात करते हैं साइंस की, तो स्टूडेंट्स साइंस में हम लोग यही जानेंगे कि हमारे आसपास जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, उसका रीजन क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फोर्स, बल, यानी इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाकायदा अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने सिलेबस की, तो एक बार सर हम लोग सिलेबस भी जान लें कि हमें आखिर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ने हैं, जो पहले पूछे जाते थे अब नहीं पूछे जाते हैं, वो चैप्टर को हमें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। वो हम एक बार सिलेबस को पूरा ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, जिससे आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं और हमारा सिलेबस जो होगा कितने दिनों तक चलेगा, यानी कितने कितने मंथ्स में हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी को देखते हुए, यानी जहां हमें ज़रूरत होगी डायग्राम बनाने की, हम आपको वहां डायग्राम की मदद से समझाएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और यकीनन मानिए कि आप अगर लास्ट तक डेली जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना, अगर जितना मैं पढ़ाता हूं उतना आप पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, तो 100% आपको स्कोर करने में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार हम लोग नज़र डालते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस क्या क्या हमारी होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, हम उसको एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान, कक्षा 10 का विज्ञान। क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, कक्षा 10 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। आप लोग बाकायदा वीडियो को देखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है दोस्त। आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप रिवीजन करेंगे तो यकीनन मानिए आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा कक्षा 10 का विज्ञान होगा उसको हम 2 या 3 पार्ट में तोड़ करके पढ़ेंगे। पहला देखिए, हम इसको इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इकाई। हम क्या नाम देंगे उसको, पहला मैं लिखता हूँ इकाई फर्स्ट। इकाई फर्स्ट जो होगा स्टूडेंट्स हमारा केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ का मतलब क्या भैया,
इसके अंतर्गत आपको 2 से 3 चैप्टर मिलेंगे। एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं। ये सिलेबस है हमारा, आप इसको सिलेबस को जरूर पहले पेज पे लिखिएगा। रासायनिक रासायनिक पदार्थ क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक पदार्थ के बारे में पढ़ना है हमें। अगर हम रासायनिक पदार्थ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत उनके गुण क्या हैं एवं रासायनिक पदार्थ होता क्या है, उसका समीकरण क्या है, ठीक है, उसके अभिक्रियाएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या होते हैं, उसके व्यवहार क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको बाकायदे 2, 3, 4 चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे चैप्टर्स के हमारे नाम होंगे, धातु मधातु क्या होता है, धातु में धातु हो गया, अम्ल क्षार एवं लवण क्या होता है, कार्बन और कार्बन की यौगिक क्या होता है। बेसिकली 4 चैप्टर इसके अंतर्गत आएंगे। वो जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो वो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा। ये हमारा इकाई फर्स्ट है। हम बात करेंगे इसके स्टूडेंट्स इकाई सेकेंड की, हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इकाई 2 की। इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, इकाई 2 जो होगा हमारा जैव जगत होगा। जैव जगत कहने का मतलब बायोलॉजी होगा। क्या होगा, जैव जगत। जैव जगत, जैव जगत में क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 से 3 चैप्टर है हमारा। क्या है, लाइफ का प्रोसेस क्या होता है, कंट्रोल एंड नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, जीव जनन कैसे होता है, अनुवांशिकी क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा इकाई क्या होगा हमारा, इकाई थर्ड क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, इकाई थर्ड जो होगा हमारा, यहां से हमारे फिजिक्स के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटना आपने देखा होगा, प्राकृतिक घटनाएं मतलब कहने का मतलब जैसे क्या है, प्राकृतिक घटनाएं जैसे प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक घटनाएं। क्या पढ़ने वाले हम लोग, प्राकृतिक घटनाएं। और यहां पे चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इकाई 4 क्या होगा स्टूडेंट्स, इकाई 4 जो होगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा, ये सारे आपको पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे, आप सभी लोग नोट्स बकेट बनाते रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चौथा हमारा क्या होगा, विद्युत का प्रभाव। क्या होगा, विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव यानी विद्युत का प्रभाव कहने का मतलब स्टूडेंट्स है कि विद्युत हमारा जो लाइट होता है उसका प्रभाव क्या होता है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अनुप्रयोग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा इकाई 4 के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग लास्ट हमारा क्या आएगा, इकाई 5 यानी 5 इकाई हम लोग पढ़ेंगे। और इन 5 इकाई के अंतर्गत हमारे 13 से 14 चैप्टर बनेंगे। कितने चैप्टर, 13 से 14 चैप्टर बनेंगे। उनको हम सभी को बाकायदा बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारा इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या है, हमारा पर्यावरण। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या, हमारा पर्यावरण, ये हमारे 5 इकाई होने वाले हैं। यानी जो हमारा पूरा साइंस है, उन पूरे साइंस में ये 5 इकाइयां हैं। इन्हीं 5 इकाइयों के बारे में हमें पढ़ना है। पहली इकाई क्या होगी हमारी, पहली इकाई जो होगी स्टूडेंट्स, पहली इकाई जो होगी स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, रासायनिक पदार्थ होंगे। यानी कि रासायनिक पदार्थ का मतलब क्या है कि रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी संरचनाएं क्या है, रासायनिक समीकरण बनते कैसे हैं। और उसमें हम और भी चैप्टर्स हमारे हैं जैसे धातु, अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, ये क्या है हमारे, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जो इकाई फर्स्ट हमारा ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। इकाई सेकंड जो होगा हमारा स्टूडेंट्स, इसमें क्या हमारा जैव जगत है। जैव जगत का मतलब क्या, हमारा बायोलॉजी है, जो कि मैं आपको इसको सबसे लास्ट में डील करूंगा। इकाई थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या प्राकृतिक घटनाएं हैं। प्राकृतिक घटनाओं की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे लाइट हमारा है तो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और इकाई 4 जो स्टूडेंट्स हमारा क्या है, विद्युत का प्रभाव यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी बिजली क्या होती है, विद्युत धारा क्या होता है, विभव क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इसका अनुप्रयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इकाई 5 की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट होगा। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा पर्यावरण। क्या होगा, हमारा पर्यावरण यानी कि आवर इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपको कौन सी इकाई स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो हमारा होगा इकाई नंबर 3।
इकाई नंबर 3 होगा और आपके बुक्स में चैप्टर नंबर 9 होगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? इकाई नंबर 3 पढ़ेंगे और आपके बुक में क्या होगा? चैप्टर नंबर 9 होगा। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है स्टूडेंट्स? इकाई नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपका जो चैप्टर नंबर होगा वो चैप्टर नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स? 9 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी बच्चे। आप सभी लोग यहाँ से नोट्स बनाइएगा और सभी लोग क्या करिएगा स्टूडेंट्स? चीज़ों को मैं जो बताऊंगा आपको उसको प्रॉपर लिखना है। ठीक है, और लिखने के साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या चीज़ें आपको पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूंगा जो एग्जाम में पूछी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से ले करके चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो हमारा देखिए चैप्टर नंबर 9 होगा स्टूडेंट्स। कुछ चीज़ें मैं लिख करके लाया हूँ और कुछ चीज़ें मैं हाथ से लिखूंगा। जो मैं लिख के लाया हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो मैं हाथ से लिखूंगा आपको वो भी मैं आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स देखो, यूपी बोर्ड क्लास 10th का साइंस जो भैया ये 2026 के लिए टारगेट करते हुए कहाँ पे 2026 में जो भी बच्चे भैया एग्जाम देंगे, तो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे भाई 2026 में एग्जाम देंगे, कक्षा 10 में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तैयारी चल रही होगी। और जो भी बच्चे अभी नहीं स्टार्ट किए हैं, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन ये हमारी पहली वीडियो होगी। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू क्लास को रेगुलर चलाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बस एक काम करना है, क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो रेगुलर मिलती रहे। आप जितना जल्दी जुड़ेंगे, जितना जल्दी आप लोग नोट्स बनाना शुरू करेंगे, जितना जल्दी आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, आपको वर्डन यानी आपको बोझ उतना ही कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी प्रकाश का अपवर्तन यानी परावर्तन, ये क्या चीजें होती है इसके बारे में हमें बेसिकली स्टूडेंट्स पढ़ना है। चलो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रकाश की, प्रकाश को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर जी। प्रकाश कहने का मतलब सर जी क्या है? प्रकाश इन द सेंस लाइट। क्या है स्टूडेंट्स? लाइट। आखिर ये लाइट सर, प्रकाश शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको हम एक कमरे में बंद कर दें और कमरे में अंधेरा कर दें। एक अंधेरा कमरा हो और आप एक कमरे में बैठे हो और आपको मैं कहूँ कि बताओ आपको कमरे में क्या चीज़ दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर अंधेरा है, कमरे में क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, 100% ट्रू है कि आपको उस समय कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो सर कैसे दिखाई देगा हमें? तो अगर कमरे में मान लीजिए अगर आप मोबाइल का टार्च जला लेते हो या लाइट कोई लाते हो या मोमबत्ती जला देते हो या डिबरी जला देते हो, जो भी आपका है, तो अगर आप लाइट का इस्तेमाल करते हो, प्रकाश का इस्तेमाल करते हो, तो आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, आपको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। यानी सिंपल से कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो लाइट होता है, प्रकाश जो होता है, वो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो मैं चीज़ों को नहीं देख पाऊंगा, मैं वस्तुओं को नहीं देख पाऊंगा। तो प्रकाश है तो इसका मतलब हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अगर हम लाइट के बारे में एक लाइन लिखना चाहें तो हम लाइट के बारे में क्या लिखेंगे? तो लाइट हमारी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारी प्रकाश जो होती है हमारे स्टूडेंट्स एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? जो हमें, जिसकी मदद से, प्रकाश की मदद से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वस्तुओं को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तु जो होता उसकी मदद से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे देखते हैं? प्रकाश की जो किरण होती है वस्तुओं पे पड़ती है, वहां से टकराती है और परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक लाइन हम लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से, मैं जैसा लिख रहा हूं आप वैसा लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्रकाश वह ऊर्जा का, प्रकाश जो होता है स्टूडेंट्स, लाइट जो होता है ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। अगर आपको साथ साथ लिखने में कंफर्टेबल हो तो आप साथ साथ लिखते चलिएगा। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बाकायदा नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी प्रकाश हमारा ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है स्टूडेंट्स जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से
हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होती है भैया? जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बोलो भैया, क्लियर है? जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं भैया, तो लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है हमारा, वो एक हमारा ऊर्जा का रूप होता है। और कैसा रूप होता है सर? जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण जो होती है हमारी स्टूडेंट्स, वो आपतित होकर के जब वस्तु पे पड़ती है और वस्तु से परावर्तित होकर के वो हमारी आंखों पर पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये चीज़ें लिख के दिया हूँ, लिख के बताया हूँ, तो आप इसको अपनी कॉपी में आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट क्या है हमारा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है भैया, जो हमें क्या करती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट है। ठीक है, तो अब हम लाइट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाश आता कहाँ से? इसका सोर्स कहाँ है? कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग मान लीजिए बाहर रख के पढ़ाई कर रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स, तो उनका सोर्स क्या होता है? पैसा। पैसा आता कहाँ से? उनका सोर्स क्या होता है? ऑफकोर्स उनके घर से आता है। वो हम लोग के क्या हो गया? पैसे का एक तरह का सोर्स हो गया। तो वैसे ही अगर हम लोग लाइट का स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो लाइट आता कहाँ से? लाइट के सोर्स क्या होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत। अगला हेडिंग क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा? प्रकाश के स्रोत। अगली हेडिंग जो होगी भैया हमारा, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के अगर हम स्रोत की बात करते हैं भैया, तो प्रकाश के स्रोत होते क्या हैं? प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे भैया? एक तो हमारा प्राकृतिक हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। प्रकाश क्या होता है? प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। तो प्रकाश के हम स्रोत की बात करते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृतिक स्रोत। पहला हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा हमारा मानव निर्मित। क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। मानव निर्मित कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मानव निर्मित का मतलब होता है कि जिसको मनुष्यों ने बनाया हुआ है। जो मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है उसको हम मानव निर्मित बोलते हैं, और जो भगवान के द्वारा बनाई जाती हैं चीज़ें, जो भगवान के द्वारा वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्राकृतिक स्रोत की, तो प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या है? कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। आप ऐसे ही लिखिएगा, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है भैया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्राकृतिक स्रोत की, तो प्राकृतिक स्रोत में हमारा जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हमारा क्या हो जाएगा? सूरज, तारा। ठीक है, चंद्रमा नहीं कहेंगे। चंद्रमा हमारा प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जैसे हमारा हो जाएगा सूरज, और क्या हो जाएगा भैया? सूरज के बाद हमारा क्या हो जाएगा? तारा। यानी कि जो सूरज होता है और जो तारे होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। मानव निर्मित स्रोत की बात बोलते हैं, तो मानव निर्मित स्रोत जो होता है भैया, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है? यानी खुद का प्रकाश नहीं होता है, यानी कि स्वयं वो क्या होता है? उनको अगर प्रकाशित होने की बात करें, तो उनको प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत होगी, प्रकाश स्रोत की जरूरत होगी। यानी कि वहां से किरणें परावर्तित होंगी प्रकाश से, प्राकृतिक स्रोत से, तब वो चीजें क्या होंगी? प्रकाशित होती। ठीक है, एक मिनट। चलिए स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं मानव निर्मित की, तो मानव निर्मित में जैसे हमारा क्या होता है? मानव निर्मित की बात करते हैं, जैसे भाई बल्ब हो गया। अरे बल्ब हो गया, टार्च हो गया। बल्ब समझते हो ना? बल्ब हो गया, टार्च हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीजें होती। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भैया
प्राकृतिक स्रोत हमारा हो गया, जैसे सूरज हो गया हमारा और तारा हो गया, ये हमारे क्या हो गए, प्राकृतिक स्रोत हो गए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत हो गया, मानव निर्मित सोर्स हो गया। इसके बाद हमारा आता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, और प्रदीप्त स्रोत क्या होता है हमारा प्रकाश का, और अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो ये एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम इसके प्रकाश के हिसाब से बात करें, तो प्रकाश के हिसाब से इनको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है भैया, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा हमारा है अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा हमारा क्या है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा हमारा क्या है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि इसके बारे में हम और डिटेल्स जानकारी आपको दे दें। दूसरा हमारा है अप्रदीप्त अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। बोलो जी। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत और अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत की बात करते हैं तो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है वो हमारे क्या होते हैं, अप्रदीप्त प्रदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, हालांकि जितने भी हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। जैसे हमारा बात करते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत की, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तारा। एग्जाम्पल को हम लिख देते हैं दूसरे कलर से। जैसे हमारा एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तारा यानी खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या हो गया, तारा हो गया। तारा के बाद हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, जैसे सूरज हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया। और भी अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब। क्या हो गया भैया, विद्युत बल्ब इत्यादि। और अगर हम बात करते हैं अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत की, तो अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होगा स्टूडेंट्स, जिनके पास खुद का प्रकाश स्रोत नहीं होता है वो हमारे क्या होते हैं, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता भैया। चंद्रमा क्या होता है, चमकता है, लेकिन कैसे चमकता है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है भैया, जैसे चंद्रमा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, लकड़ी हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है भैया, तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था एक बार, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन आपसे एक नंबर में ये पूछा था कि इनमें से कौन सी अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत हैं, इनमें से कौन सा अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो आपको क्या क्या दिया था, आपको लिख दिया था तारा दे दिया था, सूरज दे दिया था, चंद्रमा दे दिया था, और भी एक एग्जाम्पल दे दिया था, विद्युत धारा दे दिया था। तो कौन सा अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत होता है, तो बच्चों ने मारा था विद्युत धारा, जो कि हमारा क्या होगा भैया, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ से एक एक नंबर के जो एमसीक्यू होंगे वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते हुए चल रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार बताएंगे, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार अभी मैं क्लास को रिवाइज करूंगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। अगर बना पाते हैं, पॉसिबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में नोट्स बनाइएगा। ठीक है, वैसे ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कि सर हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया प्रकाश, हमने देख लिया क्या भैया, हमने देख लिया प्रकाश क्या होता है सर जी, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं सर जी, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है सर जी, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत होता है क्या होता है, यानी ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं भैया, तो इसके आगे हमारा जो प्रकाश होता है उसके सर जी गुण क्या होते हैं। कोई भी चीज़ हमारा है उसके कुछ अवगुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है, कुछ गुण होते हैं, तो उसके गुण को भी तो जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप लोग कहीं रिलेशन वगैरह में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि अगर किसी का किसी चीज़ को चेक करना होता है, कोई चीज़ खरीदना होता है तो क्या करते हैं आप लोग, उसको आप उसके गुण अवगुण सब कुछ देखते हैं ना। चलो अगर हम बात करते हैं भैया प्रकाश के गुण की, किसकी बात करते हैं भैया, प्रकाश के गुण की, इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, प्रकाश के गुण से। यहां से आपका दो बार
दो अलग अलग एमसीक्यू आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया था 1 नंबर के 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्या है, प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाश जो होता है स्वयं हमें दिखाई नहीं देता है, यानी प्रकाश जो स्टूडेंट्स हमें क्या होता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो दूसरे को दिखाने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, तो एक बार आप ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है बाबू, प्रकाश स्वयं, प्रकाश स्वयं जो होता है बाबू अदृश्य होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। प्रकाश होता है स्टूडेंट्स हमारा स्वयं, प्रकाश जो होता है हमारा स्वयं, ओ भैया, प्रकाश जो होता है हमारा स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है, स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, अदृश्य होता है मतलब कि दिखाई नहीं देता है, सिंपल सा बात यह है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन हम प्रकाश की उपस्थिति की वजह से वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन, परंतु लिख दीजिए, परंतु, परंतु उसकी उपस्थिति से, किसकी उपस्थिति से, परंतु प्रकाश की उपस्थिति से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है भैया, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, देख पाते हैं, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश जो होता है उसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह हमारा क्या हो गया, पहली प्रकाश की प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम दूसरी बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश जो होता है हमारा सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है स्टूडेंट्स, प्रकाश जो होता है हमारा सीधी रेखा में चलता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप याद कर लीजिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है भैया हमारा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है बाबू, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है हमारा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा प्रकाश होता है वो कैसा होता है, सरल रेखी होता है। कैसा होता है, हम अगर बात करते हैं प्रकाश हमारा कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो प्रकाश जो होता है हमारा वो सरल रेखी होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हमारा है, आगे हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट क्या होगा बच्चों, तीसरा नंबर का जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होती है। यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है, अगर हम बात करते हैं सिंपल सी बात, प्रकाश की, अच्छा सिंपल सी बात लिख दो, प्रकाश जो होता है हमारा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश को, प्रकाश को चलने के लिए, यानी प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को संचरण के लिए, प्रकाश को संचरण के लिए, संचरण मतलब चलने के लिए माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अगर हम कहना चाहें तो क्या होते हैं, आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अगर हम बात करना चाहें तो प्रकाश जो होता है बाबू वो निर्वात में भी हमारा गमन कर सकता है, यानी कि संचरण कर सकता है। यानी प्रकाश अर्थात निर्वात में भी, निर्वात में भी संचरण करता है, निर्वात में भी भैया संचरण करता है। देखो इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर हम बात करते हैं प्रकाश को, तो प्रकाश को संचरण के लिए, प्रकाश को संचरण के लिए माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को संचरण के लिए, यहां पे आप लिख लीजिएगा एक बार,
प्रकाश को संचरण के लिए भैया माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी संचरण कर सकता है। निर्वात में भी प्रकाश क्या होता है हमारा, संचरण कर सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आप उसको एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जहाँ हम स्टार मार्क लगाएंगे समझ लीजिएगा वहाँ की जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा था एक लाइन एक नंबर में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो निर्वात में भैया प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा क्या है एग्जाम में पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। चौथी पॉइंट क्या हमारा, प्रकाश जो होता है एक तरंग है। कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश, प्रकाश जो है बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो हमारा होता है विद्युत चुंबकीय, प्रकाश जो है भैया विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है बाबू, प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप सभी लोग बच्चे जो भी हैं क्लास को एक बार शेयर करते रहिए। विद्युत चुंबकीय तरंग क्लास को शेयर करते रहिए। आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे, जो भी क्लास 10th में होंगे, जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं साइंस में, बोर्ड में अच्छे एग्जाम में मतलब अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई कंपलसरी है कि जब वो अभी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना तभी वो जा करके अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। अगर वो अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लैग कर जाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रकाश जो होता है हमारा वो पारदर्शी माध्यम, जैसे कि हमारा पारदर्शी माध्यम जैसे हमारा क्या हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, आदि में से क्या कर सकता है, गुजर सकता है। लेकिन जो हमारे अपारदर्शी माध्यम होते हैं उसमें से गुजर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लिखिएगा। प्रकाश जो होता है हमारा, प्रकाश जो होता है हमारा, वस्तु की बात करते हैं तो वस्तुओं के हमारे गुण होते हैं। वस्तु हमारे कैसे होते हैं, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है और अर्धपारदर्शी होता है। जैसे पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार दिखाई देता हो, यानी कि जिसके आर पार हमको दिखाई देता है उसको पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है। और अर्धपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार हल्का हल्का दिखाई देता है, आधा आधा दिखाई देता है, तनी मनी कह सकते हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है हमारा, प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम, प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यमों में, पारदर्शी माध्यम में गति करता है। प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, मतलब गति कर सकता है, गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम का कहने का मतलब क्या भैया, पारदर्शी माध्यम मतलब जैसे हमारा वायु हो गया और क्या हो गया बाबू, कांच हो गया। वायु हो गया और कांच हो गया, इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, गुजर सकता है। और तथा अपारदर्शी माध्यम, तथा अपारदर्शी माध्यम में, तथा अपारदर्शी माध्यमों में से, तथा अपारदर्शी माध्यमों में से प्रकाश जो होता है बाबू क्या होता है, प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यमों में से क्या कर सकता है, नहीं गुजर सकता है। बोलो जी। अरे अपारदर्शी माध्यम जैसे प्रकाश को मान लो दीवार से अब गुजारना चाहोगे तो दीवार से नहीं गुजरेगा। अब मान लो प्रकाश के सामने क्या हो, अब दीवार खड़ी कर दो, ईंट लगा दो, तो कैसे प्रकाश उस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा ना। लकड़ी खड़ा कर दो, नहीं जाएगा प्रकाश। तो प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट तो लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, नहीं गुजर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम अपारदर्शी माध्यमों की। तो जैसे हमारा क्या हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी के सभी क्या भैया हमारे
अपारदर्शी माध्यम हो गए, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये हमारे अपारदर्शी माध्यम की कैटेगरी में आते हैं भैया। चलो अगर हम छठा पॉइंट लिखना चाहते हैं, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे, ज़्यादा हम आपको लिखाएंगे नहीं। चलो, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये आपका पूछा जाता है, पूछा गया था पिछले साल, पिछले कई सालों में पूछा गया था 1 नंबर के क्वेश्चन में कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। हम आपको बताएंगे कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है स्टूडेंट्स, वो 3900 एंगस्ट्रांग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रांग के बीच में होती है। ठीक है, क्या होती है बाबू, जो हमारी प्रकाश होती है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, चलो बाबू, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आप सभी लोग साथ साथ लिखते रहिएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जहां मुझे समझाने वाली पॉइंट्स होगी वहां पे मैं आपको रोकूंगा लिखने से, और जहां मैं लिख रहा हूं वहां पे आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है भैया, तरंग दैर्ध्य जो होता है, ये क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जो होता है, सब आपको हम बताएंगे। यानी कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है क्या होती है भैया, इसको आप लोग जरूर स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। कितना होता है भैया, 3900 एंगस्ट्रांग। ठीक है भैया, 3900 एंगस्ट्रांग से लेकर कितना भैया, 7800 एंगस्ट्रांग। एंगस्ट्रांग जो होता है वो दूरी का एक मात्रक होता है। ठीक है भाऊ, एंगस्ट्रांग बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रांग बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी 3900 एंगस्ट्रांग से, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग तक होती है। ठीक है, तक होती है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, तक होती है, ये आप स्टार मार्क करके रखिएगा। ठीक है भाई, जो भी पॉइंट्स हम स्टार मार्क कर रहे हैं वो पॉइंट 100% आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा पिछले कई बार, यानी 2-3 बार पिछले साल हमारा क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कई शिफ्ट में एग्जाम होता भैया, ये पूछा गया था। ठीक है, चलो अगला एक लास्ट पॉइंट लिख लो, 7वां पॉइंट लिख लो भैया। 7वां पॉइंट अगर हम लिखना चाहते हैं तो प्रकाश जो होता है हमारा चमकदार पृष्ठों पर से क्या होता है, परावर्तित होता है। क्या होता है, प्रकाश जो होता है चमकदार पृष्ठों से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तित होता है। यानी कि जब प्रकाश की जो किरण होती है, अगर चमकदार कोई पॉलिश वाला है, कोई पॉलिश्ड हमारा सरफेस है, तो उसमें से क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है भैया, यानी कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। बस ये लास्ट चीज़ें हैं, इसको तो हालांकि हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाश चमकदार सतहों से, समझ रहे हैं भैया, चमकदार सतह से, शीशा वगैरह देखे ना आप लोग, चमकदार पृष्ठों से कह लो या सतहों से कह लो, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होते हैं, परावर्तित होता है। चलो, ये हमारा लाइट के बारे में था स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा भैया, अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइट क्या है, लाइट के सोर्स क्या है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, उसके बाद हमने प्रकाश के गुण क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। प्रकाश के गुण में हमने पढ़ा कि प्रकाश जो होती है हमारी सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ये हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट था भैया, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और ये भूलिएगा मत, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है भैया वो कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है भैया, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रांग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रांग के बीच होती है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। अगर देखिए आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप नोट्स बनाएंगे, उसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, तो 100% आपके पास इतना समय है अभी कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं।
और बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। तो यहाँ से दो चीज जो आपका है इंपॉर्टेंट निकल करके आया, क्या भैया? एक हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, एक हमारा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो इसके गुण से आपके क्वेश्चंस बनते हैं 1 नंबर के, ठीक है भैया? कितने नंबर के? 1 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है? एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि प्रकाश की चाल जो होती है कौन से माध्यम में सबसे ज्यादा होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा कि निर्वात जो होता है ना, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है सबसे ज्यादा होती है। कहाँ पे? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सबसे ज्यादा क्या होती है भैया? सबसे ज्यादा होती है इसी माध्यम में, सबसे ज्यादा होती है भैया। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि सबसे ज्यादा होती है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? यहां से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो, अभी तो हमारा यहां से क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर का पूछता है। 1 नंबर, ज्यादा से ज्यादा अगर लॉन्ग में पूछेगा तो 2 नंबर का पूछ लेगा। लेकिन इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो समझ लीजिए, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली आप 5 से 7 नंबर आप गंवा देंगे अपना, ठीक है स्टूडेंट्स? चलो यहां से हमारा क्या है भैया? जैसा कि आपने देखा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भैया? प्रकाश तो हमने पढ़ लिया। अब हमारा यहां से अगला टॉपिक जो होगा हमारा क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा भैया? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यहां से देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करते हैं इसकी अंग्रेजी की बात करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? देखिए आपने देखा होगा, आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब प्रकाश की किरण जो होती है हमारा किसी पालिशदार या फिर किसी चिकने सतह पे, किसी चिकने तल पे गिरती है तो प्रकाश क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, यानी पुनः उसी माध्यम में लौटकर वापस हो जाती है। यानी कि जो हमारी सरफेस होगी, जो हमारा जिस चीज में प्रकाश की किरण पड़ रही है, वो जितना ही ज्यादा पॉलिश होगा, जितना ही ज्यादा क्या होगा? चमकदार होगा। यानी कि जितना ही उसका सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स? जितना ही उसका सरफेस पॉलिश होगा, वो उतना ही उसमें से प्रकाश की किरणें क्या होंगी? वापस होकर लौट करके वापस चली जाएंगी, ठीक है? तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सरफेस पे आकर के गिरती है तो पुनः उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग होता है, अधिकांश से अधिकांश भाग जो होता है स्टूडेंट्स, लौट कर अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण हमारी आ रही होती है। प्रकाश की किरण सिंपल सा मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश जिस रास्ते से मतलब जो आता है, हालांकि दिखाई तो देता नहीं है हमको, दिखाई तो हमको प्रकाश देता नहीं है। तो प्रकाश की किरण जब हमारे किसी भी चिकने तल पे पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग लौट कर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी उसी माध्यम में लौट कर जाने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा परावर्तन है, ठीक है भैया? चलो समझते हैं क्या है हमारा। पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले हम इसको फिगर के माध्यम से, प्रतिबिंब के माध्यम से, इमेज के माध्यम से समझेंगे। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया, स्टॉक मार्क कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो अगर आपको यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, चलो अभी हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया था, ठीक है? चलो मान लेते भैया ये हमारा क्या है? कोई एक सरफेस है, कोई एक हमारा क्या है? तल है। कोई ये हमारा क्या है? सरफेस है भैया। कोई एक हमारा तल है। अगर हम इस तल का नाम देना चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो सर इसको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिश कर लीजिए भैया। इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? पॉलिश करना पड़ेगा। अरे जब तक हम पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेगा? प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा, ठीक है? तो हमने क्या किया भैया? यहाँ पे इसको हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। और हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? यम है। और इसको हम क्या कर सकते हैं? यानी इसको हम क्या कर सकते हैं भैया? एम कह दो या इसको एम डैश कह दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने इसको कहा यम है और हमने इस वाले साइड को कह दिया कि यम डैश है, ठीक है? यानी कि प्रॉपर मेरे दोस्त इसको आपको समझते हुए चलना है। हमने कहा कि ये क्या हमारा? ये हमारा क्या भैया? जो हमारा चिकना तल है, जो हमारा सरफेस है, इसी पे हमको प्रकाश क्या होगी? आपतित होगी और पुनः परावर्तित होगी। तो ये हमारा क्या है? यम है। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा छोर हमारा इसका क्या है? एम डैश है। इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे भैया? परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे, ठीक है? नाम भी हम इसका लिखते चलते हैं,
परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा क्या परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है कि जहां से प्रकाश की किरण जो हमारी आएगी और पुनः लौट करके वापस चली जाएगी, वही हमारा क्या होगा, प्रकाश का पृष्ठ होगा। ठीक है भैया। देखो अब क्या है भैया, सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को भेजते हैं। चलो भाई आ जाओ, प्रकाश आ गया। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइन खुद से खींच रहा हूं तो थोड़ी बहुत तिरछा हो सकता है या सीधा टेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो प्रकाश की किरण जब हमारा चल करके इस चिकने पालिशदार सतह पर गिरती है, ठीक है, प्रकाश की किरण जब चिकने पालिशदार सतह पर के क्या होती है, गिरती है, तो ये गिरने के पश्चात क्या होती है भैया, पुनः पुनः क्या होती है, पुनः जो होता है अब उसी माध्यम में लौट कर वापस चली जाती है। ये माध्यम कुछ और है, नीचे कुछ और माध्यम है, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो ये क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही होती है पुनः लौट कर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ये जो घटना होती है हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं सब कुछ डिटेल्स में देखते हैं हम लोग। देखो भाई, ये क्या हो रहा है, जो प्रकाश की किरण आती है, यानी आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, आपतित किरण। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, आपतित किरण। देखो लल्ला, जैसे लिख रहा हूं जैसे बता रहा हूं वैसे समझ लेना। ठीक है, ये जो किरण आ रही है हम इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक, ये जिस बिंदु पे गिर रही है इस बिंदु को मैं बोलता हूं, और जिस बिंदु पे गिर रही है, जिस बिंदु से परावर्तित हो रही है, इस बिंदु को मैं बोलता हूं आपतन बिंदु। क्या बोलता हूं भैया, आपतन बिंदु। क्या बोलता है स्टूडेंट्स, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से, और ये जो हमारा क्या भैया परावर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत एक हमारी रेखा होती है, एक लंबवत हमारी एक लाइन होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं अभिलंब बोलता हूं, नॉर्मल बोलता हूं। क्या बोलता हूं बड़े भाई, अभिलंब बोलता हूं, यानी कि नॉर्मल कहता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है, यानी कि नॉर्मल होता है। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है, अभिलंब। क्या नाम है भैया इसका, इसको हम अभिलंब यानी कि हम इसको एन से दिखा देते हैं। क्या किससे दिखा देते हैं भैया, इसको हम अभिलंब यानी कि एन से दिखा देते हैं। और प्रकाश की जो किरण है भैया हम इसको ए कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं। ये ए से क्या होती है, आपतित होती है, और आपतित होकर कहाँ आती है, इसको हम बी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु को हम बी कह देते हैं, और ये पुनः क्या होता है उसी माध्यम में, इसको हम सी नाम दे देते हैं, पूर्ण लौट कर वापस चली जाती है। और ये जो लौट के जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी किरण को हम क्या बोलते हैं भैया, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होगा बाबू, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि जो हमारी प्रकाश की किरण आई उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और जो हमारा लौट करके वापस गई उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। और बीच में हमारा जिस बिंदु पे वो लोग मिल रहे हैं, और उसी बिंदु पे हमारा एक क्या होता है, अभिलंब होता है। उस अभिलंब को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारी लाइन होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है भैया, चलो इसके आगे हम बात करते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलो यहां से देखो स्टूडेंट्स, तो इसको आप डैश डैश में कर लीजिए। आप इसको डैश डैश में बना लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल है ना। चलो भाई, समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो डैश डैश करके गया है ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से आप लोग देखेंगे, यानी कि जो हमारा आपतित किरण है और जो हमारा स्टूडेंट्स अभिलंब है, ठीक, आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण बनता है, क्या बनता है, देखो यहाँ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इनके बीच में जो हमारा एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आई बोलते हैं, यानी कि इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, आपतन कोण होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, आपतन कोण। आपतन कोण बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा जो अभिलंब है और ये जो हमारा परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, आर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ स्टूडेंट्स, आर बोलता हूँ। और ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण। क्या है भैया, परावर्तन कोण। क्या है स्टूडेंट्स, परावर्तन कोण।
यानी कि जो हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं मेरे भाई क्या, आप आपतन कोण। और जो हमारा अभिलंब और परावर्तन कोण परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, परावर्तन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, परावर्तन कोण बोलते हैं। और किरण कौन सी होती है, परावर्तित किरण होती है। ये बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये हमारा क्या है, फिगर है, यानी कि ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। इन्हीं प्रतिबिंब की मदद से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे ताकि हमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, ये इमेज बनाना पड़ेगा, ये फिगर आपको ऐसे ही हूबहू बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे मैं जो कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ उस पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। आप उस पॉइंट को लिख देंगे तो 100% क्या है, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक बार बारी बारी से हर एक चीज को डिस्कस कर देते हैं। जैसे हमारा यम और यम डैश क्या होता है, ए बी क्या है हमारा है, बी सी क्या है हमारा है, बी एन क्या हमारा होता है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और जब इसके बारे में आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको पूरा फुल एग्जाम, पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा नहीं। तो मैं आपको लिख देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हो जाएंगी भैया, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये सब लिखोगे आप तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि आपको क्या करना भैया, आपका पेपर जो है रिटेन एग्जाम है, रिटेन आप पूरा बाकायदा उसको लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित परिभाषाएं भैया आपको ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। आप ये पॉइंट्स लिखोगे स्टूडेंट्स तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारा, परावर्तक पृष्ठ। पहला हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है भैया, तो परावर्तक पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या है, परावर्तक पृष्ठ हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है सिंपल सा कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा करके, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ की तो एम और एम डैश क्या होता है हमारा, परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण का, यानी जो प्रकाश की किरण होती है जिससे हमारी टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, वही हमारा जो पृष्ठ होता है वही हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो अगर हम लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में हम क्या लिखेंगे कि प्रकाश का, लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो हम क्या होगा, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वही हमारा क्या होता है, प्रकाश की किरण जो भैया जिस पृष्ठ से आकर के हमारी टकराती है वही हमारा क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। लिख लीजिए, सिंपल सा बात है, यानी प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मैं अपनी भाषा में लिखता हूं लेकिन आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा लिखिएगा, प्रकाश की किरण जिससे टकरा कर, जिससे टकरा के भैया वापस होते, परावर्तित होती है, जिससे टकरा कर जिससे टकरा कर वापस हो जाती है, जिससे टकरा कर परावर्तित लिख दीजिए, परावर्तित होती है,
जिससे टकराकर परावर्तित होती है, यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है भैया, जिससे टकरा करके क्या होती है भैया, परावर्तित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं भैया, उसे हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। बात समझ में आई? परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, यानी प्रकाश की किरण जिसे टकरा करके वापस हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर हम क्या लिखेंगे, दूसरा डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, यहां पे सर जी हमारा क्या होगा, आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, आपतित किरण का मतलब है बाबू देखो यहाँ पे, आपतित किरण का मतलब होता है जो किरण आ करके हमारा क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। क्या होती है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ से जो आकर के टकराती है वही हमारा क्या होता है, आपतित किरण होती है। यानी आपतित किरण की हम बात करते हैं तो आपतित किरण हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपतित किरण हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, चलो, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके, अगर हम परिभाषा इसका अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, कि प्रकाश की वह किरण जो जो आकर के क्या होती है, जो आकर के परावर्तक तल पे टकराती है वही हमारा क्या होता है, आपतित किरण कहलाती है। बात समझ में आई? चलो, अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, जिससे टकराकर परावर्तित होती है वो हमारा क्या है, वो हमारा परावर्तक पृष्ठ है। और प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण यानी कि जो किरण आके टकरा कर टकराती है वही हमारा क्या, आपतित किरण। ठीक है भैया, परावर्तित किरण की बात करते हैं, ये आप अंडरस्टूड है, आप अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, ठीक है, नंबर आपको मिल जाएगा। परावर्तित किरण, मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें लिखने की प्रयास किया जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं लिखने में ही सारा समय लग जाएगा मेरा। बीसी परावर्तित किरण क्या भैया, बीसी परावर्तित किरण क्या भैया, बीसी यानी कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है उससे टकराने के बाद जो लौट कर किरण वापस जा रही है वो हमारा क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तक किरण क्या है हमारा, बीसी। आप लोग ऐसी ही सारी चीजें लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु आपको जाना पड़ेगा, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, ठीक है, टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चौथा पॉइंट क्या हमारा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु का मतलब क्या भैया, आपतन बिंदु की हम बात करते हैं तो आपतन बिंदु हमारा क्या था, बी। आपतन बिंदु क्या था हमारा, बी, यानी कि आपतित किरण, यानी कि जो प्रकाश की किरण आ रही है तो जिस बिंदु पे गिरती है ना उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आपतन बिंदु बोलते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या होगा हमारा, अभिलंब। पांचवा पॉइंट क्या होगा हमारा, अभिलंब। पांचवा पॉइंट क्या होगा भैया हमारा, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक है, इसको हम किससे लिखें, इसको हम लिखेंगे बी एन। क्या लिखेंगे भैया, बी एन, यानी कि आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से जो सीधी रेखा खींची गई थी लंबवत, वो क्या हमारा, वो हमारा क्या है, अभिलंब है भैया। ठीक है, यानी कि आपतन बिंदु पर परावर्तन परावर्तक पृष्ठ के जो लंबवत रेखा खींची गई थी वही हमारा क्या होता है, वो हमारा स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आगे हमारी दो चीजें और बचती हैं, आप उसके बारे में भी लिख लीजिए। चलो, अगला हमारा छठवां क्या होगा, छठवां होगा हमारा आपतन कोण। क्या होगा स्टूडेंट्स, आपतन कोण। आपतन कोण की बात करते हैं, आपने देखा है कि आपतन कोण क्या था हमारा, आपतन कोण हमारा क्या था, आई। ठीक है, आपतन कोण क्या था हमारे स्टूडेंट्स, हमने बताया आपको कि जो हमारा किरण आता है और परावर्तित होकर के क्या होता है, वापस चला जाता है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, परावर्तन कोण। सातवां पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हमारा परावर्तन कोण। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स परावर्तन कोण को, तो परावर्तन कोण क्या था हमारा, जो किरण हमारा लौट कर वापस जा रही थी तो जो अभिलंब के साथ वो कोण बना रही थी, जो एंगल बना रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, यानी कि परावर्तन कोण बोलते हैं। तो हालांकि आपको चीजें ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखनी है, आपको इसके बारे में कुछ लिखना है। जैसे अभिलंब की बात करते हैं तो अभिलंब के बारे में आपको मिर्च मसाला लगा करके लिखना पड़ेगा। जैसे क्या, कि जो हमारा अभिलंब था स्टूडेंट्स, जो परावर्तक पृष्ठ था उसके बिंदु पे जो हमारा आपतित किरण आकर के गिरती है वही हमारा क्या कहलाता है, आपतन अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु कहलाता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे ऐसे तो आपको क्या होगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद जो हमारा है परावर्तन से संबंधित दो क्या हमारी है नियम है, वो नियम को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका काम क्या क्या है, आपको काम ये करना है स्टूडेंट्स कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और आप उसको रिवीजन करेंगे। और जो भी आपको कोई क्वेश्चंस पूछना होगा, जो भी आपको क्यूरी होगी, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, आप उसको कमेंट में बताएंगे और वहाँ पे हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।